हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हाँ भाई, इसमें भी लिमिट ही डिस्कस करेंगे और इसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन log z को लेके आएंगे और देखेंगे कि इसकी लिमिट किन किन पॉइंट पे एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि इसका डोमेन हम जानते हैं। इनफैक्ट डोमेन जानते हैं और इनके डोमेन के लिमिट पॉइंट्स भी हम जानते हैं। और मैं देखना चाहता हूँ कि log z किन किन पॉइंट के लिए लिमिट एडजस्ट करती है log z की, और वो लिमिट क्या आती है और किन पे एडजस्ट नहीं करती और उसका रीजन क्या है। तो मैं लिमिट कई तरीके से आपको बता चुका हूँ, एडजस्ट करती है कब कैसे करती है। u और v की अलग अलग है, कैसे चेक किया जाता है पोलर फॉर्म में बता चुका हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में बता चुका हूँ। इसे मैं फिर से एफ जेड को u और v को अलग अलग करके इसकी लिमिट में डिस्कस करूंगा पूरे सी के लिए। पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखूंगा कि किन किन पॉइंट पे, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैं देखूंगा कि किन किन पॉइंट पे इसकी लिमिट एडजस्ट करती है और किन पॉइंट पे इसकी लिमिट एडजस्ट नहीं करती है। तो ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। एफ जेड इक्वल टू log z और हम जानते हैं दिस इज ln mod ऑफ z प्लस का आटा आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, चलिए, तो अगर मेरे पास log z ये है तो u की वैल्यू क्या बनी, ln mod ऑफ z बना, और v की वैल्यू क्या होती है आपकी, आर्गुमेंट ऑफ z होती है। z अब मेरे पास आता है u के पास, u और v, चूंकि एफ जेड क्या था आपके पास, एफ जेड था u प्लस आइटा v। तो मैं u की लिमिट फाइंड करूंगा जो कि L1 होगी, v की लिमिट फाइंड करूंगा जो कि L2 होगी किसी पॉइंट पर z नोट पे, और दोनों को ऐड कर लूंगा तो मेरी लिमिट आ जाएगी, वो L1 प्लस आइटा L2 आती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए मैं जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ पहले u के लिए। u की किन पॉइंट पे एडजस्ट होगी और किन पॉइंट पे एडजस्ट नहीं होगी और क्यों नहीं होगी और क्या आएगी, इन सब की मैं बातें कर लेता हूँ। एंड अनदर वन फिर मैं डिस्कस करूंगा v के लिए विद द आर्गुमेंट ऑफ z, और आर्गुमेंट ऑफ z हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले u की बात करेंगे। u आपका ln mod ऑफ z है, z आपका x प्लस का आइटा y होता है, और मोड ऑफ z आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होता है, और इसे r लिख देते हैं और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है वेन एवर z नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसकी हम बात करते हैं। u इक्वल टू आपके पास ln r हुआ। चलिए लॉगरिथम फंक्शन आपने रियल में पढ़ा था, log t कैसा होता है, log t का ग्राफ ऐसा होता है अगर बेस e हो तो। चलिए, और अगर मेरे पास क्या है, एफ टी इक्वल टू log t है। मैं रियल में लेके आ गया हूँ भाई, log t या ln t की बात कर लो। ये हर एक पॉइंट पे इसकी लिमिट एडजस्ट करती है, जीरो को छोड़ के, जीरो पे माइनस इन्फिनिटी को मूव कर जाता है, जब जब जीरो जाएगा माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट पे इसकी लिमिट एडजस्ट करती है, और वो क्या होती है, ln t के इक्वल आती है। मीन्स इफ t नॉट बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो लिमिट ऑफ t टेंड्स टू t नॉट ऑफ ln t क्या आएगी, log t क्या आती है आपके, सिंपली लिख सकते हैं log ऑफ t नॉट के इक्वल आती है। मतलब एडजस्ट करती है, और वो लिमिट क्या आती है, log ऑफ t नॉट। ये हमने रियल में पढ़ा था तो उससे हमने यूटिलाइज कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, इफ z नॉट इक्वल टू 0, इफ z नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब z की वैल्यू 0 होगी तो उसकी लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी। इफ z नॉट इक्वल टू 0, तो सिंपली आप देख पाओगे लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z नॉट, क्लियर ना। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ u दिस विल बी, या सिंपली आप कर सकते हो लिमिट ऑफ x कॉमा y टेंड्स टू x नॉट कॉमा y नॉट, और ये u की वैल्यू क्या आपके पास, log ln ऑफ मोड ऑफ z, दिस विल बी ln ऑफ मोड ऑफ z नॉट के इक्वल आएगी फॉर एवरी z नॉट बिलोंग्स टू c माइनस 0। मतलब ये कि u की तो हमेशा लिमिट एडजस्ट होगी हर एक पॉइंट के लिए। तो u का काम तो खत्म हुआ, मतलब इसकी लिमिट हमेशा एडजस्ट होगी हर एक पॉइंट के लिए। वो क्या आएगी, ln mod ऑफ z नॉट आएगा। कम डन।
इसका तो आएगा ही आएगा, इसकी मेरी पक्की होगी। बस इसका और देख लेते हैं कि हर एक पॉइंट के लिए क्या आने वाली है, उसे और चेक कर लेते हैं। अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई हम v के लिए बात करते हैं। u का कंफर्म हुआ। u क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन है रियल वाला, उसी का मैंने यूटिलाइज कर लिया। रियल में मैंने पढ़ा था लॉगरिथम फंक्शन जो होता है, log x जो होता है, हमेशा लिमिट एडजस्ट करती है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, नेगेटिव के लिए बात नहीं करते। हमने सॉरी यार, आर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं भाई, आर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ये आर पॉजिटिव है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आर पॉजिटिव जब क्योंकि ऑब्वियस है वो डिफाइन ही इन पे है ना, ये ग्राफ आप देख भी पा रहे हो, इन पे तो वो डिफाइन ही नहीं है। जीरो पे उसकी वैल्यू आती नहीं, जीरो पे लिमिट एडजस्ट नहीं करता। मीन्स इफ टी नॉट बिलोंग्स टू आर प्लस, तो उसकी लिमिट हमेशा एडजस्ट करेगी और वो लॉग ऑफ टी नॉट के इक्वल आएगी। समझ गए? ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप जानते हो जब z नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मोड ऑफ z हमेशा r के इक्वल आएगा और वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर ना? तो मोड ऑफ z r होगा, r हमेशा पॉजिटिव होगा। मींस r पॉजिटिव तब होगा जब मोड ऑफ z क्या होगा, ऑब्वियसली जब z क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इट मींस क्योंकि हमने क्या था, मोड ऑफ z इक्वल टू आपका r था, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ z नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो चलिए भाई, लॉगरिथम के अगर मैं u की बात करूं तो हर एक पॉइंट के लिए इसके लिमिट एडजस्ट करते हैं और वो क्या आती है, ln ऑफ मोड ऑफ z के इक्वल आती है। तो इसका काम तो समाप्त हुआ। अब आते हैं v पे। चलिए v पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब v को हम बताएंगे कैसे चलता है v में, है ना। तो v मेरे पास क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z है। आर्गुमेंट ऑफ z की लिमिट मुझे पता है। आर्गुमेंट ऑफ z हमेशा बिलोंग करता है -π से लेके π तक का। चलिए ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट की बात करूंगा, 1 बाय 1 पॉइंट लेके चलूंगा और मैं देखूंगा कि उसका नेचर कैसा है और कैसा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आता हूं, ये मेरा z प्लेन है, ये मेरा z प्लेन है और ये मेरा W प्लेन है। चलिए मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ z इक्वल टू 1 पे। z इक्वल टू 1 पे लिमिट कैसे आएगी, z इक्वल टू 1 ये है मेरे पास 1। z इक्वल टू 1 पे फंक्शन आना चाहता है। z इक्वल टू 1 पे जब फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तब क्या होगा, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तब को क्या होने वाला है, इन सब की मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए W प्लेन V आपका W प्लेन में रहेगा। एक काम करेंगे, Z इक्वल टू 1 की बात करते हैं, Z इक्वल टू 1 पे बात करते हैं, 1 बाय 1 करके थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा। ये 1 से पहले हम आयटा लेते और अच्छा रहेगा, फिर हम बात करेंगे क्योंकि आयटा की कर लेते। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आयटा ले लेते हैं। z इक्वल टू आयटा की बात करते हैं। z इक्वल टू जब आयटा आएगा, क्योंकि v आपका क्या है, v आपका आर्गुमेंट ऑफ z है, तो v को हम चेक कर रहे हैं, सिंपली आर्गुमेंट ऑफ z की हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे z आयटा की ओर मूव करेगा, मतलब जैसे जैसे z आयटा की ओर मूव करेगा, आर्गुमेंट ऑफ z किस पॉइंट की ओर मूव करेगा, बस मैं यही जज करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं z यहाँ से स्टार्ट आता हूँ, यहाँ से जाता हूँ इस पाथ से, ये पाथ 1 है, ये पाथ 1 है। जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, इस पॉइंट पे आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, π/2 होगा। इस पॉइंट पे भी आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, π/2 होगा। इस पॉइंट पे भी आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, π/2 होगा। और इस पॉइंट पे भी आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, π/2 होगा। होगा नहीं होगा? इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा और पहुँचते पहुँचते यहाँ पे भी आर्गुमेंट π/2 था, यहाँ पे भी आर्गुमेंट π/2 था, यहाँ से भी आर्गुमेंट π/2 था और यहाँ पे भी एग्जैक्टली आर्गुमेंट π/2 था। तो अगर मैं पाथ 1 की बात करूँ, पाथ 1 की बात करूँ और लिमिट ऑफ
जेड टेंस टू आइटा करूँ तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमेशा क्या देगा आपको, π/2 ही देगा। गेटिंग अ पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं ऊपर से आ रहा हूँ 5 सेकंड, मैंने ऊपर वाला ले लिया भाई, ये वाला 5 सेकंड है मेरा, ये पाथ फर्स्ट था, ये 5 सेकंड ले लिया, 5 सेकंड लिया तो इस पाथ से यहाँ से चला, क्योंकि नेबरहुड से चलना होता है, क्योंकि जेड आपका किस पॉइंट पे जाता है, जेड नोड पे जाता है। तो जब वो जेड नोड पे जाता है तो इसका मतलब क्या है, जेड नोड पे वो हर एक पाथ से आता है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जहाँ जहाँ मूव करता है वो हम चेक करते रहते हैं। ये करते नहीं करते। तो चलिए अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे जब जेड रहेगा तब भी एंगल π/2 रहेगा, इस पॉइंट पे जेड रहेगा तब भी एंगल π/2 रहेगा, इस पॉइंट पे जेड रहेगा तब भी एंगल π/2 रहेगा, एंड डॉट्स हर एक पाथ पे क्या रहेगा, वो π/2 ही रहने वाला है। मीन्स अगर 5 सेकंड लेके चलूँ तब भी भाई वो वही सेम ही आने वाला है कि लिमिट ऑफ जेड टेंस टू आइटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका π/2 ही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना। अब मैं यहाँ से आता हूँ, कहाँ से आता हूँ, यहाँ से आता हूँ, इस पाथ से आता हूँ, पाथ थर्ड है ये, एक पाथ और ले लेंगे, ये पाथ आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना, मान लेते हैं कि 45 डिग्री मान लेते हैं, या 50 डिग्री मान लेते हैं। फिर यहाँ आएगा जेड, क्योंकि जाना तो आइटा की ओर है, तो यहाँ कितना होगा 60% ऐसे 65% जो भी होगा। फिर यहाँ पे कितना होगा 70 होगा, यहाँ पे कितना होगा 80 होगा, और फिर जब जेड यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा तो फिर भी लिमिट क्या आएगी उसकी, π/2 ही आएगी। मतलब इस रास्ते से भी लिमिट क्या आने वाली है आपकी, π/2 ही आने वाली है। सिमिलरली जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब भी यहाँ पे मान लेते 135 है, फिर यहाँ पे 120 है, फिर यहाँ पे 100 है, और जाते जाते कहाँ तक पहुँच जाएगा, 90 पहुँच जाएगा। इट मीन्स हर एक पाथ से अगर मैं यहाँ से जाऊँ तब भी वो आपका कितना बनेगा, पाथ थर्ड। हर पाथ से कहाँ जा रहा है, वो π/2 ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं ये इसका नेबरहुड बना लूँ आइटा वाला, अब किसी भी पाथ से मैं आऊँ इसके पास, तो एफ जेड जो है आपका, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो हर एक पास से किसकी ओर जा रहा है, π/2 की ओर ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू आइटा ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड हमेशा क्या आएगा, π/2 ही आएगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर ना। ऐसा ही अगर मैं इन पॉइंट के लिए करूँगा, या इन पॉइंट के लिए करूँगा, या इन पॉइंट के लिए करूँगा, या इन पॉइंट के लिए करूँगा, इन पॉइंट के लिए करूँगा, हमेशा ऐसा ही होने वाला है। तकलीफ केवल एक पॉइंट पे देगा, किन वाले पॉइंट पे, इन वाले पॉइंट पे देगा। कैसे, वो देखते हैं। क्लियर ना। तो मैं इसी पे बना देता हूँ, इस वाले पे z इक्वल टू -1 पे देखते हैं कैसे काम करेगा। z इक्वल टू -1 पे काम करते हैं भाई, -1 पे लेके आते हैं, ये -1 है, ठीक है। दो पाथ सेलेक्ट करता हूँ, एक तो ऊपर से आता हूँ मैं, जब यहाँ से यहाँ तक आऊँगा, क्योंकि मुझे आना है ना -1 की ओर जाना है ना, -1 की ओर जाना है, तो -1 की ओर जब जाना है तो मुझे हर एक पाथ से जाना है, हर एक पाथ से जाना है, ठीक है। अगर सबसे सेम आया तो ऑब्वियसली लिमिट एडजस्ट कर जाएगी, अगर एज से भी डिफरेंट आया तो वो काम खराब हो जाएगा, लिमिट एडजस्ट नहीं होगी। तो मैं आना चाहता हूँ यहाँ से, इधर से आना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, ये मैंने पाथ फर्स्ट बोला, और एक आना चाहता हूँ इधर से, इसे बोलेंगे 5 सेकेंड। अब देखना, जब मैं पाथ फर्स्ट से जाऊँगा, मान लेते हैं 120 डिग्री है, फिर ये क्या होगा आपका 150 होगा, ये 160 होगा, ये 170 होगा, और जाते जाते क्या हो जाएगा 180 की ओर मूव करेगा। मतलब अगर 5 सेकंड से करूँ, पाथ फर्स्ट से मैं करूँ, तो लिमिट ऑफ z टेंस टू -1, आर्गुमेंट ऑफ z आएगा आपका पाई, पाथ फर्स्ट से, क्लियर ना। अब मैं 5 सेकंड के जाना चाहता हूँ, 5 सेकंड से जब जाऊँगा, मान लेते मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और ये जो एंगल है उसका मेजरमेंट ऐसे होगा, समझे, इसका मेजरमेंट कैसा होगा, ऐसे होगा।
मान लेते हैं कि 150 है, पर क्या होगा, माइनस का 150 है। तो जब ऊपर चलेगा z तो ये कितना होगा, 160 होगा। यहाँ पे जाएगा तो ये कितना होगा, 170, और क्या होगा, माइनस का 170 होगा। और जैसे जैसे वो इसकी ओर जाएगा वो 180 तो आएगा, बट वो माइनस का 180 आएगा। इसका मतलब क्या है, जब वो इधर से जाएगा तो ये किस पे जाएगा, माइनस के पाई की ओर आएगा, और इधर से आएगा तो पाई पे आएगा। मीन्स लिमिट ऑफ z टेंड्स टू -1, आर्गुमेंट ऑफ z आएगा आपका माइनस का पाई। ये दोनों इक्वल नहीं है 5 सेकंड से, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। मतलब ऊपर से आएंगे इस पॉइंट पे तो वो आएगा पाई, नीचे से आएंगे तो होगा माइनस का पाई। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी कब, जब ऊपर से आएंगे, और तब ये मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पाई आएगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस का पाई होगा। और ये दिस इंप्लाइज लिमिट z टेंड्स टू -1, आर्गुमेंट ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट। ये v था ना, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। रीजन आपने समझ लिया, ऊपर से आएंगे तो पाई देगा, नीचे से आएंगे तो माइनस का पाई देगा। और ये केवल और केवल इन्हीं पॉइंट पे तकलीफ नहीं देगा, इन पॉइंट पे तकलीफ नहीं देगा। आपने देखा था माइनस पाई पे गड़बड़ कर ही रहा है। जब हम कोई भी पॉइंट जब लेंगे ना, किस पे, नेगेटिव एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, चाहे पॉइंट ये हो, चाहे पॉइंट ये हो, चाहे पॉइंट ये हो, चाहे ये पॉइंट हो, क्योंकि ऊपर से हम आएंगे तो एंगल बनेगा पाई, और जब नीचे से जाएंगे तो एंगल बनेगा माइनस पाई। मीन्स इफ z नोट आपका कोई भी है, कहाँ से, -∞ से 0, तो लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z नोट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z वो बनेगा क्या, पाई और माइनस का पाई। पाई जब आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अदरवाइज क्या बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो केवल और केवल इन्हीं पॉइंट पे वो क्या देने वाला है, तकलीफ देने वाला है। बाकी किसी पॉइंट पे वो तकलीफ नहीं देगा। तो मैं ओवरऑल log ऑफ z की बात करूँ ना, तो fz इक्वल टू log ऑफ z की अगर मैं बात करूँ, ln mod ऑफ z प्लस का आइटा आर्गुमेंट ऑफ z, ये था। ये तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए था, जीरो को छोड़ के। ये भी जीरो पे तकलीफ देगा क्योंकि इस पे डिफाइन ही नहीं होता। तो जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट पे तकलीफ नहीं दे रहा था, बट ये नेगेटिव पे भी क्या दे रहा था, तकलीफ दे रहा था। ये क्या कर रहा था, नेगेटिव पे तकलीफ दे रहा था। तो एक काम करते हैं ना, इसकी लिमिट हमेशा एडजस्ट करेगी कब, जब मैं क्या कर लूँ, c माइनस इन्फिनिटी टू 0 कर लूँ। क्लियर ना, c माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड 0 रिमूव कर दूं। क्लियर ना, क्योंकि क्या रहेंगे, मतलब इन पॉइंट्स को निकाल दो, केवल इन पॉइंट्स को निकाल दो। इन्हें निकालने के बाद हर एक पॉइंट पे लिमिट एडजस्ट होगी और वो इक्वल होगी, एंड लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z नोट ऑफ fz आएगा log ऑफ z नोट के इक्वल। समझे कि नहीं समझे। तो log z की अगर मैं बात करूं तो केवल यही पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पे लिमिट एडजस्ट नहीं करती, और उन पे भी u की तो करती है, v की नहीं करती, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z की नहीं करती। और उसका रीजन भी सिंपल सा है, क्योंकि जब मैं इन पॉइंट पे ऊपर से आऊँगा तो आर्गुमेंट पाई होगा, इन पॉइंट पे आऊँगा तो आर्गुमेंट ऑफ -5 होगा। और ये भी क्यों, क्योंकि हमने पुनः स्वामी के अकॉर्डिंग फॉलो किया है, आर्गुमेंट ऑफ z की लिमिट के अकॉर्डिंग। अगर आपने आर्गुमेंट ऑफ z की लिमिट चेंज कर दी, मतलब 0 से 2 पाई ले लिया, तो फिर तकलीफ ये वाले पॉइंट देने वाले, ये वाले पॉइंट इसमें नहीं देंगे। समझे। और सिंपली अगर मैं fz इक्वल टू log z की बात करूं, इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल नहीं होता, इसमें 2n पाई हो जाता है। तो जैसा इसने काम किया है ऐसा सेम टू सेम वो ही काम करने वाला है। ठीक है भाई, तो ये आपका log z की लिमिट थी। क्लियर ना। ये तो यही पॉइंट होते हैं आपके जनरली जिन पे वो प्रॉब्लम नहीं करते, जिन पे लिमिट एडजस्ट करती है, बस ये पॉइंट होते हैं जिन पे प्रॉब्लम करता है। और रीजन भी बिल्कुल सिंपल सा है, ऊपर से आओगे तो पाई होगा, नीचे से आओगे तो माइनस का पाई होगा। ठीक है भाई, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।